रात के गहरे सन्नाटे में पुरानी लकड़ी की मेज पर एक चिराग जल रहा था। इसकी मध्यम रोशनी में एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों में बेशुमार कहानियां दफन थीं। इसका नाम अब्दुल हफीज था और वो इस रात एक खत लिख रहा था। ये खत किसी आम शख्स के लिए नहीं था, बल्कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत के लिए था। अब्दुल हफीज के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सुकून था। वो जानता था कि यह खत शायद कभी अपनी मंजिल तक न पहुंच सके, लेकिन इसे यह खत लिखना ज़रूरी था। अब्दुल हफीज़ और ज़ोहरा एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत को गांव के रस्म व रिवाज और उनके ख़ानदानों की मुखालफत का सामना करना पड़ा। ज़ोहरा का ख़ानदान अमीर और बाअसर था, जबकि अब्दुल हफीज़ एक गरीब किसान का बेटा था। ज़ोहरा के वालिद ने सख्ती से उनकी शादी को मना कर दिया। ज़ोहरा ने अब्दुल हफीज़ से वदा किया कि वो हमेशा इससे मोहब्बत करेगी, चाहे हालात कुछ भी हों। लेकिन एक दिन, बगैर किसी इत्तला के, ज़ोहरा का ख़ानदान उसे गांव से दूर ले गया। अब्दुल हफीज़ के लिए यह सब कुछ एक ख्वाब की तरह टूट गया। ने अब्दुल हफीज़ को आगे बढ़ने पर मजबूर किया। इसने अपनी ज़मीन पर काम किया, गुज़र बसर की, लेकिन ज़ोहरा की याद हमेशा उसके दिल में रही। इसने शादी नहीं की, न ही किसी और से मोहब्बत की। वो अक्सर सोचता था कि ज़ोहरा कैसी होगी, कहाँ होगी, और क्या वो भी इसे याद करती होगी। अब जब अब्दुल हफीज़ की ज़िंदगी के दिन कम हो रहे थे, उसने फ़ैसला किया कि वो ज़ोहरा के लिए एक आखिरी ख़त लिखेगा। ये ख़त उसकी ज़िंदगी के तमाम जज्बात, मोहब्बत और यादों का निचोड़ होगा। अब्दुल हफीज़ ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। प्यारे ज़ोहरा, अस्सलाम अलैकुम। मैं नहीं जानता कि यह ख़त कभी तुम तक पहुँचेगा या नहीं, लेकिन मैं ये ख़त इस उम्मीद के साथ लिख रहा हूँ कि तुम इसे पढ़ोगी और जान लोगी कि तुम्हारी यादें आज भी मेरे दिल में ज़िंदा हैं। ज़ोहरा, तुमसे बिछड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी एक खंडर बन गई थी। मैंने कभी किसी से गला नहीं किया, न ही तकदीर को कोसा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ हुआ वो हमारे इख्तियार से बाहर था। लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रही। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारी आंखों चमक, ये सब कुछ आज भी मेरी यादों में महफूज है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ होती तो ज़िंदगी कैसी होती। शायद हम एक छोटे से घर में रहते, खेतों में काम करते और शाम को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। ज़ोहरा, मैंने कभी तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुम्हें भूलना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारी मोहब्बत में गुजारी और मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है। ये ख़त लिखते वक्त मेरी आंखों के सामने वो तमाम लम्हे हैं जो हमने साथ गुजारे थे। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मुझे मोहब्बत का मतलब समझाया। मैं दुआ करता हूँ कि जहाँ कहीं भी हो, तुम खुश और मुतमईन हो। अगर हम इस दुनिया में दोबारा ना मिल सके, तो उम्मीद है कि अगली दुनिया में हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। तुम्हारा हमेशा का अब्दुल हफीज़। अब्दुल हफीज़ ने ख़त ख़त्म किया और इसे एक पुराने लिफाफे में डाल दिया। उसने लिफाफे पर ज़ोहरा का नाम लिखा, लेकिन इसे यह मालूम नहीं था कि ख़त कहाँ भेजा जाए। वो जानता था कि ज़ोहरा कहाँ है, या वो जिंदा भी है या नहीं। अगली सुबह अब्दुल हफीज़ का इंतकाल हो गया। इसका ख़त इसके घर की मेज़ पर रखा हुआ था। गांव लोगों ने जब इस ख़त को पढ़ा, तो वो इसकी मोहब्बत की शिद्दत और खुलूस से मुतासिर हुए। यह ख़त ज़ोहरा तक ना पहुँच सका, लेकिन यह अब्दुल हफीज़ की मोहब्बत की एक यादगार बन गया। गांव के लोग इस ख़त को आखिरी ख़त कहते हैं, जो सच्ची मोहब्बत की एक मिसाल है। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.